हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होइएगा। और सबसे पहले आप लोग से माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि बहुत दिन से वीडियोस अपलोड नहीं हो रही है, ना ही यूट्यूब पे ना ही अदर जगह पे। कारण है कुछ, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस चालू कर दिए गए हैं क्लास 10th के लिए, 9th के लिए। अगर नहीं जुड़े हैं तो अभी तक ले जाकर के जुड़ जाइए, क्योंकि बैच आगे दिन पर दिन आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था, क्या यूट्यूब पे भी जाकर के देखें अभी कुछ दिन बाद, तो अभी यूट्यूब पे मैंने खोला नहीं बहुत दिन से, अभी जाकर के देखा तो कमेंट वहाँ पर था क्या कि वीडियोस अब रेगुलर अपलोड नहीं हो रहे, पहले जैसा नहीं रहेगा। तो बच्चे कुछ दिक्कत के कारण अपलोड वीडियो नहीं हो पा रही थी, वीडियोस अब फिर से अपलोड होगी। एक रमेश नाम का लड़का है जिसने कमेंट किया है क्या कि स्टार्ट कीजिए वीडियो और जो है टॉपिक क्लियर कीजिए, ठीक है। तो एक टॉपिक उन्होंने कमेंट किया था मेरे को, क्या कि भाई हाइड्रोकार्बन क्या है और कार्बनिक यौगिकों के बारे में चर्चा करने के लिए। तो हाइड्रोकार्बन को लेकर के हम आज आ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन होता क्या है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, यहाँ से सवाल भी आते हैं। तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, देखते हैं क्या होता है हाइड्रोकार्बन। बोल रहा है क्या कि हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछ रहा है कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, ठीक है। देखिए बोल क्या रहा है कि वैसे यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब परिभाषा तो देख लिए, अब बात है कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन में दो चीज इंपॉर्टेंट है, यह है पहला हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रो और कार्बन दोनों होने चाहिए, ठीक है। हाइड्रो कहने का मतलब है हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है, कार्बन क्या है, यही अगर नहीं मालूम होगा तो फिर क्या है, 9th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है, 9th और 10th के बेसिक में ही पढ़ा दिया जाता है कि भाई तत्व के नाम सब है, उसके दिखाकर संकेत लिख कर दिखा दिया जाता है, उसी में से है कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो इसके बारे में अगर नहीं है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोज हैं, आप सभी वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन दो तत्व है, ठीक है। और इन्हीं दो तत्वों से यौगिक जो होता है वो एक मतलब कि क्या होता है, एक से अधिक तत्वों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो कौन सा मतलब, जैसे कि मान लेते हैं कि क्या यौगिक तो होते हैं, ठीक है। यौगिक तो ये भी होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि यौगिक कोई भी चीज को ले लेते हैं, ठीक है, तो वो भी यौगिक हो जाता है। कहने का मतलब कि H2SO4 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर NaCl ले लेते हैं, कुछ भी कंपाउंड को ले लेते हैं किसी को भी, तो ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, यौगिक हो जाता है। लेकिन यौगिक किसको कहते हैं, दो से अधिक तत्वों का मिश्रण होता है। लेकिन हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में होता है ना, हाइड्रोकार्बन में केवल और केवल हाइड्रोजन और केवल कार्बन होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा उसमें कोई अनोदर मतलब कि जो है एलिमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, समझे। तो इसलिए इसका परिभाषा बनाया गया है क्या कि वैसे यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है, समझे। अब रह गया बात कि हाइड्रोकार्बन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोकार्बन जो हो गया ये जानवे करते हो कि कार्बन से बना हुआ है। और कार्बन में जो भी है ये कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, ये सिंगल बॉन्ड भी बनाती है, डबल बॉन्ड भी बनाती है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाती है। यानी मतलब कि भाई एक बंध भी बनाती है, दुई बंध भी बनाती है, त्रिबंध भी बनाती है, ठीक है। तो भैया इसी का प्रकार लेकर के चलेंगे। हाइड्रोकार्बन का जो प्रकार है ये बुक में दिया हुआ है आपका 4 प्रकार का, ठीक है। मतलब कि है संतृप्त, असंतृप्त है, ठीक है। और क्या है कि मतलब कि 4 टाइप का जो दिया गया है आपका हाइड्रोकार्बन दिया गया है, लेकिन हमको पढ़ना 2 ही टाइप का है। पहला टाइप का हाइड्रोकार्बन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड चौथा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन हम लोगों को पढ़ना सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन के बारे में है। तो पढ़ना है भैया 2 हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में, तो ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है, क्योंकि सवाल आते हैं तो यहीं से होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। और दूसरा होता है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको अभी हम कुछ देर बाद यहीं पर सॉल्व अभी देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसकी परिभाषा दिया हुआ है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अब जो लोग भी बेसिक चीजों को नहीं जानते हैं तो बेसिक चीज कंप्लीट करने के लिए आप लोग 9th के क्लास में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर 9th में जो नॉर्मल है सिलेबस खत्म होने के बाद इसकी थोड़ी मोड़ी जानकारी दे दी जाती है, या फिर जो है इसका बेसिक जो है मेरे अंदाज से कहने का मतलब है कि जो इसका बेसिक नहीं जानते हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए और इसके बेसिक्स क्लास भी है और उस बेसिक क्लास को भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तब जाकर के समझ में आएगा कि बॉन्ड होता क्या है, एकल बंध, द्वि बंध, त्रिबंध क्या होता है, ठीक है, समझिए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम खुल करके बताएंगे क्योंकि भाई समझने वाला बात है। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो ये होता क्या है, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में अभी बताएं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, इसकी परिभाषा देखा क्या है, आगे आएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो जानते हैं। यहाँ पे देखिए परिभाषा में ही जो मीनिंग होता है, परिभाषा किसी चीज का दिया क्यों जाता है कि उसी से समझने के लिए। अब परिभाषा में क्या बोल रहा है कि वैसे हाइड्रोकार्बन के वे प्रकार, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, 4 प्रकार का बताया, उस चारों प्रकार में से वो प्रकार जिसमें कार्बन जो परमाणु होती है, कार्बन परमाणु जो होते हैं उनकी जो चारों संयोजकता होती है,
कार्बन की 4 संयोजकता होती है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और भैया उसमें जो 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही भाई वहां पर जो होता है ना कि वो 2 पहले ही कक्षा में हो जाते हैं और 4 बचे रहते हैं, ठीक है, समझे कि समझे। तो वो त्याग भी नहीं कर त्याग करेगा तो भी दिक्कत है और लेगा तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो त्याग करने में भी उतने ऊर्जा का हानि होता है और लेने में भी उतने मतलब की ऊर्जा लगता है, ठीक है, इसलिए वो साझा करता है, ठीक है, ये बात स्पष्ट है। इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी बता दी गई है, तो कार्बन की संयोजकता इसलिए 4 कर दी गई है, ठीक है। अब जो कार्बन की जो संयोजकता होती है, जो 4 संयोजकता होती है, वो चारों के चारों एकल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, एक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इसके बारे में बताएंगे। इसमें जो है ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये आएगा आपका क्या, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन। क्या आता है, एल्केन, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। देखो अभी हम बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में, एल्केन क्या होता है। देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हो गया, इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है वो होता है एल्केन, ठीक है, क्या पूछेगा, एल्केन, ठीक है, समझे कि समझे। अब बोल दिया कि एल्केन, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, क्या होता है, CnH2n+2 होता है, समझ में आ रहा है। अब सामान्य सूत्र इसको बोल दिया कि CnH2n+2 होता है, तो कहने का मतलब है कि ये क्या होता है, ठीक है। तो देखो कार्बन जो यहाँ पर है, अगर तुम कार्बन का अगर कार्बन में क्या कर रहे हो, अगर मान लेते हैं कि कार्बन को हम अकेला, कार्बन n की जगह पे, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पर, ठीक है, कितना कार्बन आप परमाणु यहाँ पर डाल रहे हो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर n की जगह पर 1 रखते हैं तो C हो जाता है C1 एंड H को रखोगे तो 2 गुने और n जितना रखे हो उतना +2, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो C1 और H 2 गुने 2 +2 और C का 1 नहीं लिखाता है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा CH4, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथेन या फिर मेथेन बोलते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। और ये जो होता है एल्केन का प्रथम सदस्य होता है, जो एल्केन समूह होता है इसका प्रथम सदस्य होता है मेथेन। अब कहोगे कि सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है भैया, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा इसी से स्पष्ट होगा। देखो ये क्या है, अगर तुम कार्बन को रखोगे तो तुम जानते हो कि कार्बन के पास 4 संयोजकता होती है, ठीक है, और कार्बन के पास अगर 4 संयोजकता होती है तो वो क्या करता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। तो ये जो इसके चारों की चारों जो संयोजकता होती है ना, ये चारों की चारों जो संयोजकता तुम लोग देख रहे हो, ये जो किससे बॉन्ड बना लेता है, ये चारों के चारों हाइड्रोजन से बना लेता है। कहीं पर तुमको द्वि बंध दिख रहा है क्या, यहाँ पर देखो जितना पाई उतना बंध, तो 1 पाई है, इसका मतलब कि एकल बंध है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एकल बंध है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा ही होती है क्या, कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु, यानी कि ये जो कार्बन परमाणु है वह इनके चारों संयोजकता, यानी कि ये पहला संयोजकता, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चारों संयोजकता क्या है, एकल बंध द्वारा जुड़ी रहती है। यहाँ पर देख रहे हो कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, तो जुड़ी हो रहती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन मेरा ये भी है लेकिन ये एकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरा ये हो जाएगा एल्केन। जब द्विबंध और त्रिबंध आ जाएंगे तो ये चले जाएंगे भैया आगे, समझे कि नहीं समझे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन में चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके भी जानकारी देंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखोगे तो भैया यहाँ पर मिलेगा क्या, कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में अभी चर्चा की है। अब बात करेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो था वो कार्बन के जो चारों संयोजकता थे, ठीक है, उस चारों संयोजकता को एक एक हाइड्रोजन मिल जा रहा था, जिससे वो संतृप्त हो जा रहा था। संतृप्त करने का मतलब है कि जिससे उसकी क्या हो रही थी भैया, कि वो संतुष्ट हो जा रहा था, संतृप्त हो जा रहा था, क्योंकि संयोजकता 4, हाइड्रोजन भी 4, तो चारों हाइड्रोजन चारों संयोजकता को पकड़ के बैठ गए, संतृप्त हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है, कि यहाँ पर अब संयोजकता होंगे 4, कार्बन का संयोजकता तो 4 होते हैं, ठीक है, लेकिन अब हाइड्रोजन 4 नहीं होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन या तो 3 होंगे या तो 2 होंगे, ठीक है, लेकिन 4 नहीं होंगे, यानी कि हमेशा 1 कम होगा नहीं तो 2 कम होगा, ठीक है। अब जब 1 कम होगा तो भैया डबल बॉन्ड बनेगा, जब 2 कम होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब कैसे, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। अभी जस्ट देखो, साफ साफ दिख रहा है ना जी बैक का, अब ठीक है, चलो देखो। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा यार लाइट वाइट का प्रॉब्लम है, देख लेना, संभाल लेना। तो ठीक है, एक बॉन्ड अगर एक हाइड्रोजन कमेगा तो मतलब समझ ही रहे हो कि एक हाइड्रोजन अगर कमेगा तो क्या, फिर एक हाइड्रोजन कमेगा तो भैया डबल बॉन्ड बनेगा, 2 हाइड्रोजन कमेगा तो भैया ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब इसको हम समझाने वाले, पहले परिभाषा देख लेते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या बोल रहा है। जैसे कि बोला है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें परमाणु की चारों संयोजकता हाइड्रोजन से पूर्णतः संतृप्त नहीं रहती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती है। ये परिभाषा अभी पूरा दिमाग में फिट नहीं आएगा, अभी एक एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, तो ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन था तो उसमें कौन आता था, उसमें एल्केन आता था, ठीक है। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 गो आता है, एगो एल्कीन आता है, एगो एल्काइन आता है, ठीक है। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, ठीक है।
एंड एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अब रहेगा कि एल्कीन और एल्काइन में होता क्या है, तो उसमें देखो एल्केन में हम लोग जो था कार्बन में जो यहाँ पर N जो है इसका मान 1 रख रहे थे, ठीक है, रख रहे थे कि नहीं रख रहे थे, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में ये कभी नहीं होगा। एल्कीन और एल्काइन में 1 रख ही नहीं सकते N का मान। एल्कीन और एल्काइन ये दोनों जो है ना, इसमें N का शुरुआती मान ही 2 होगा, ठीक है। अब चलो रख के देखते हैं। अगर बाई चांस मान लो कि अगर पहले में रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि पहले में हमने 2 रख लिया, ठीक है, क्या हो गया, देखो पहला को मेथ बोलते हैं, दूसरा को एथ बोलते हैं, ठीक है। तो चलो C, अगर C के जगह पर 2 रख लिया, तो यहाँ पर H2n यानी कि दुगना हो गया। तो जितना यहाँ पर रखो इसका दुगना था, 2 का दुगना कितना हो गया, H4 यानी कि CH4। इसको हम लोग बोलते हैं एथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथीन। नामकरण करने के लिए भी एक वीडियो अलग से आएगी, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एथीन बोलते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर देखो कार्बन जो है 2 गो, हाइड्रोजन है 4 गो। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसका एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। क्या, एक एल्कीन एल्काइन है तो उसका भी एग्जांपल लेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है, ठीक है, तो ये एथीन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब एथीन हुआ तो अब इसका अगर संरचना अगर हम बनाएंगे तो कैसे होगा, क्योंकि परिभाषा ये कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें परमाणु की चारों संयोजकता हाइड्रोजन से पूर्णतः क्या होती है, संतृप्त नहीं होती है, ठीक है। अब अगर देखोगे तो कार्बन 2 गो है ना जी, कार्बन 2 गो है ना, कार्बन 2 गो, और हाइड्रोजन क्या को 4 गो। तो मान लो 2 गो हाइड्रोजन इसको दोगे और 2 गो हाइड्रोजन इसको दोगे, उतना में खत्म ना। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कार्बन जो होता है उसके पास संयोजकता कितना, 4, तो बंध भी तो 4 गो बनाएगा ना, 4 गो बॉन्ड बना लेगा ना, चारों तरफ से उसका बंधन तो होना चाहिए ना, ठीक है, मजबूत के लिए। तो देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, पहला बन गया बंधन, दूसरा तीसरा, तीनों संयोजकता कंट्रोल में है, तीनों संयोजकता इसका भी कंट्रोल में, लेकिन चौथा नहीं बन रहा है। तो चौथा के लिए हाइड्रोजन मिलेगा तभी ना। तो चौथा के लिए जब अगर हाइड्रोजन मिल जाए, मान लो कि यहाँ पर एक बॉन्ड बना होगा, कहोगे सर पिछला बार तो बनाया था नीचे की ओर, तो नीचे की ओर हाइड्रोजन था, इस बार हाइड्रोजन है ही नहीं। तो जब इस बार हाइड्रोजन है ही नहीं तो इस बार बॉन्ड बनाओगे तो बनाओगे कैसे, अगर यहाँ पर बनाओगे हाइड्रोजन रखोगे तो भैया ये सबके लिए सिंगल बॉन्ड हो गया। तो जैसे ही सिंगल बॉन्ड हो गया, एकल बंद हो गया और कार्बन संतृप्त हो जाएगा, तो संतृप्त हो जाएगा तो भैया ये हाइड्रोकार्बन संतृप्त में चला जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़े हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें है कार्बन 2 गो है और हाइड्रोजन 4 गो है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बोला ही जा रहा है क्या कि कार्बन के जो सभी संयोजकता होते हैं वो हाइड्रोजन से संतृप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखो कार्बन की 4 संयोजकता, जिसमें पहला संयोजकता हाइड्रोजन से संतुष्ट है, दूसरा भी संतुष्ट है, तीसरा जो है वो खुद कार्बन से ही जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। अब बात करोगे कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन हर बार तो कार्बन से जुड़ा ही होता है एक बॉन्ड, लेकिन उसका एक और बंधन है, क्या है, इसका एक और बंधन यहाँ पर होता है अगर हाइड्रोजन होता तो। चूंकि यहाँ पर नहीं है तो चूंकि इसके पास भी क्या होगा, इसके पास भी 2 गो बचल होगा कि नहीं बचल होगा, इसके पास भी 2 गो है, तो एगो से तो दोनों गोटा बॉन्ड बना के रख लिया है, एगो एकरो पास बचल है, एगो एकरो पास बचल है संयोजकता। तो कभी करेगा भैया, नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, आपस में ही बॉन्ड बना लेगा, और ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो कार्बन में डबल बॉन्ड बना लिया। देखे हो कि अगर हाइड्रोजन कमा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ है, हाइड्रोजन जैसे ही कमा है यहाँ पर, तो भैया बात क्या हुई है, यहाँ पर हाइड्रोजन कमा तो देख रहे हो ना, डबल बॉन्ड बना है, बना कि नहीं बना है। तो जब डबल बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भैया, एल्कीन समूह में बना है। क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड जो होता है ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्कीन समूह में बनता है। अब बात करें एल्काइन का, तो यहाँ पर भी अगर 2 रखोगे तो C2 रखोगे तो H2n है, यानी कि H 2 गुने n का मान कितना है, तो 2 रखे हो, 2 - 2, चलो इसको सॉल्व करो, C2H4 - 2 यानी कि C2H2। यहाँ पर तो कार्बन भी 2 गो, हाइड्रोजन भी 2 गो। तो चलिए पहले कार्बन 2 गो दे देते हैं, दिए। अब हाइड्रोजन 2 गो है तो या तो ऊपर लगाओ चाहे अगल बगल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक, ऊपर लगे मत लगाओ यार, नीचे लगाओ, अच्छा लगेगा। देखो एक नीचे हाइड्रोजन लगा दिए, एक नीचे हाइड्रोजन लगा दिए। तो एक बात बताओ, कार्बन के पास 4 संयोजकता, ठीक है, एक इधर लगेले हैं, एक इधर लगेले हैं, और अभी भी कम से कम क्या बचा होगा, 2 तो और बचा होगा ना, 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ये 1 से बनाया हुआ है और ये 1 से बनाया हुआ है, यानी कि एक संयोजकता इधर, एक संयोजकता इधर, 2 संयोजकता खत्म, एक संयोजकता इधर, एक संयोजकता इधर, 2 संयोजकता खत्म। अब बचा हुआ है 2 संयोजकता और, ठीक है। तो ये इसको खाली तो नहीं छोड़ सकते ना, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं। तो भैया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा ही होता है कि ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें जो कार्बन होता है वो हाइड्रोजन से संतुष्ट नहीं होता है। तो जब हाइड्रोजन से संतुष्ट नहीं होगा तो आखिरी में क्या करेगा, ये कार्बन खुद ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, त्रिबंध बना लेगा, कार्बन और कार्बन के बीच त्रिबंध बना लेगा, और ये एल्काइन समूह के अंतर्गत आता है। इसी को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसके अंतर्गत ये दोनों चीज आता है। क्योंकि भैया जब नहीं मिलेगा तो क्या करेगा बेचारा, यही काम करेगा ना, ठीक है। इसके लिए मिल गया हाइड्रोजन, इसके लिए हाइड्रोजन मिल गया, लेकिन इस तीनों के लिए नहीं। एक तो कार्बन से ही बचा हुआ है भाई, कार्बन में जुड़ा हुआ है, बच गया 2 संयोजकता, मिला नहीं तो 2 संयोजकता, फिर इधर व्यवस्था है ही, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है।
हाइड्रोजन जो कार्बन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड तक बना सकता है। कितना बॉन्ड बना सकता है? ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास संयोजकता है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है, समझ में आया? यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाया है, सॉरी डबल बॉन्ड बनाया है। अगर पूछे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑब्जेक्टिव कभी कभी आते हैं कि निम्नलिखित में से किन समूह में द्विबंध बनता है, ठीक है। तो द्विबंध बनता है एल्कीन में, ठीक है। एकल बंध बनता है एल्केन में, और ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बंध जो होता है मतलब कि त्रिबंध जो होता है वो किस चीज में बनता है? तो वो बनता है एल्काइन में। किस में बनता है? एल्काइन में, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार, अभी हम लोग पढ़ा है दो प्रकार के, होता है चार प्रकार के हैं, लेकिन एग्जाम में दो ही प्रकार से पूछा जाता है। टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए ये टॉपिक क्लियर हो गया। जिन भाई साहब ने इसको कमेंट करके बताया था कि इस टॉपिक को पढ़ाइए, उसका ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, वो एक बार जरूर कमेंट करना, जिससे हमें समझ में आए कि शायद मेरा मेहनत जो है वो रंग ला रहा है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा है, संतृप्त असंतृप्त। संतृप्त में आते हैं क्या भैया? तो एल्केन। असंतृप्त में आते हैं एल्कीन और एल्काइन दोनों, ठीक है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी वीडियोज ऐसी ही अपलोड होती रहेंगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ऑफलाइन क्लासेस चालू है भैया, आप लोग चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जस्ट वीडियो के पीछे ही एक बैनर लगा मिल जाएगा आप लोगों को, जिससे जगह पता सब मालूम पड़ जाएगा। और जैसा कि जानते हैं कि ये वीडियो जहाँ पर है यहाँ पर जानवे करते हो यार लोग, ठीक है, तो समझ ही रहे हो, ठीक है। तो जाकर के कोचिंग ज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी से सिलेबस आगे बढ़ेगा। फिर बैक में जाओगे तो फिर हमको बैकअप क्लास देना पड़ेगा। तो आप लोग चाहते हो कि हमें दिक्कत हो तो भाई देर से ज्वाइन करो, वरना पहले ही ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।